तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आई एम लेजेंड मूवी, जो कि आई थी 2007 में। यह एक ज़ोंबी एक्शन और थ्रिलर मूवी है। और हाँ, जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कर दो। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लेडी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम एली स्टेपिन होता है। और रिपोर्टर उससे वायरस के बारे में पूछती है। वो बताती है कि हमने एक वैक्सीन बना ली है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से काम नहीं करती है। रिपोर्टर उससे कहती है कि आपने अब तक कितने लोगों का इलाज किया है। वो बताती है कि हमने अब तक 10,000 लोगों का इलाज किया है। तभी मूवी हमें 3 साल बाद की दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में वायरस से पूरी तरह से वीरान हो चुका है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तभी हमें मूवी के अगले सीन में एक लाल रंग की गाड़ी दिखाई जाती है, जिसमें हमें मूवी के हीरो विल स्मिथ, जिनका नाम मूवी में रॉबर्ट है, और उसके डॉग सैम को दिखाया जाता है। वो बहुत तेज़ गाड़ी लेकर सिटी से आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी के आगे से हिरणों का एक झुंड जाता है और वो उनका पीछा करने लग जाते हैं। और रॉबर्ट उन पर बैक टू बैक फायरिंग करता है, लेकिन रोड पर गाड़ियाँ खड़ी होने की वजह से सारा झुंड वहाँ से निकल जाता है। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी रॉबर्ट को एक जानवर वहाँ पर दिखता है। वो उस पर अपनी बंदूक का एम करता है कि वो आगे बढ़ जाता है, और वो उसका पीछा करते करते आखिरकार उस तक पहुँच ही जाता है। वो उस जानवर पर गन पॉइंट करने ही लगता है कि अचानक उस जानवर पर एक शेरनी हमला कर देती है। वो शेरनी को मार भी देता, लेकिन उसकी घड़ी में अलार्म बज जाता है और वो उस शिकार को जाने देता है और वहाँ से अपने डॉग के साथ रात होने से पहले घर पहुँच जाता है। वहाँ पर रखे सामान से हमें पता चलता है कि उनके पास अपनी ज़रूरत का एक बहुत बड़ा स्टॉक है। और हमें वहाँ पर रॉबर्ट यानी विल स्मिथ की फैमिली को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी एक फैमिली भी है। वो अपने डॉग को नहला रहा होता है कि तभी उसकी घड़ी में फिर से अलार्म बज जाता है। वो सोचने लग जाता है और जाकर अपनी घर की सारी विंडो डोर्स को बंद कर देता है और बाथटब में छुप जाता है। बाहर से कुछ तेज म्यूटेंट्स की आवाज़ें आती हैं। तो अब तक आप सोच ही रहे होंगे कि मैंने म्यूटेंट्स का नाम यहाँ पर क्यों बोला है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने म्यूटेंट्स का नाम इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ पर 90% लोगों में से 30% लोग वायरस से इन्फेक्टेड होकर म्यूटेंट बन गए हैं, जो कि रात को शिकार के लिए निकलते हैं। और रॉबर्ट वहाँ पर अकेला सर्वाइवर है जो जिंदा रह रहा है। तभी हमें रॉबर्ट के पास्ट में दिखाया जाता है कि वो अपनी फैमिली को गाड़ी में लेकर कहीं और जगह पर जा रहा है। रॉबर्ट की वाइफ उससे पूछती है कि क्या बात है। वो कहता है कि तुमने क्या अपना सारा सामान पैक कर लिए है ना। वो कहता है कि तुम सबसे पहले अपने एटीएम से जितने पैसे हो सकें वहाँ से निकाल लेना, और वहाँ से खाने पीने का सामान और ज़रूरी सामान वहाँ से लेकर मेरे फार्म हाउस पर चले जाना। उसकी वाइफ उससे फिर से पूछती है कि क्या वायरस बढ़ गया है, और वो शायद हाँ कहता है कि अचानक उनकी गाड़ी से एक म्यूटेंट टकराता है और उसके बेटे की चीख के साथ उसकी आंखें खुल जाती हैं। और वो वहाँ से जाकर अपनी लैब में आ जाता है। अपने कंप्यूटर में वीडियो रिकॉर्ड कर वहाँ पर सारी लाइट ऑन कर देता है। तभी हम वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं जो कि वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। कि तभी उसकी नज़र एक चूहे पर पड़ती है जो बहुत शांत होता है, और वो उसे अच्छी तरह से चेक करके बताता है कि यह वैक्सीन इंसानों पर काम करने के लायक है। और वो फिर अपनी सारे ज़रूरी के सामान लेकर अपने घर से निकल जाता है। रॉबर्ट अपनी गाड़ी को एक शॉप पर रोककर शॉप यानी लाइब्रेरी से किताबें लेकर वहाँ से निकल जाता है। रॉबर्ट के पास एक मैप भी होता है जिस पर वो करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। वो अपने डॉग यानी सैम को बचाने के लिए फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। उस फैक्ट्री में बहुत अंधेरा होता है और म्यूटेंट यानी डार्क सीकर्स अंधेरे में शिकार करते हैं। वो अपने डॉग सैम को अपनी बंदूक की लाइट से ढूंढते ढूंढते आगे चला जाता है कि तभी उसकी नज़र अपने डॉग सैम पर पड़ती है, जो कि एक टेबल के नीचे डरा और सहमा सा बैठा होता है। वो उससे कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना होगा। कि अचानक उसे किसी के आने की आवाज़ आती है और वो एक म्यूटेंट होता है जो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो
अपनी बंदूक की गोलियों से उसे मार देता है। उनका शोर सुनकर सारे म्यूटेंट उनके पीछे लग जाते हैं और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एक म्यूटेंट उसे पीछे से पकड़ लेता है। रॉबर्ट विंडो के शीशे को तोड़कर उस म्यूटेंट के साथ नीचे गिर जाता है और म्यूटेंट जो गिरा था वो रोशनी में आकर तड़प तड़प कर मर जाता है। तभी रॉबर्ट के माइंड में एक आइडिया आता है और वो उस फैक्ट्री के पास एक ट्रैप लगा देता है। वो अपने शरीर से ब्लड सैंपल लेकर अपने डॉग को कहता है कि तुम यहीं पर रहना और यदि मैं शाम तक नहीं लौटा तो घर चले जाना। इतना कहकर वो चला जाता है। उस फैक्ट्री के बाहर से उन सभी म्यूटेंट्स पर नज़र रखे होता है कि तभी उसके बने ट्रैप में म्यूटेंट फंस जाता है और वो म्यूटेंट जो फंसा था उसका पीछा पीछा करते एक म्यूटेंट यानी उसका पार्टनर रोशनी में आ जाता है और वो उसे यानी रॉबर्ट को घूरने लग जाता है और रॉबर्ट उस म्यूटेंट को अपनी लैब में ले आकर उस पर वैक्सीन लगा देता है और उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट करके देखता है। तभी वो म्यूटेंट यानी एक लेडी उठकर खड़ी होकर उस पर हमला करने लगती है कि तभी भी वो बेहोश हो जाती है और वो अपने कंप्यूटर में वीडियो रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट करता है कि कहता है कि मैं अब तक हवा और पानी से वायरस से बचा रहा, लेकिन ये उनके काटने से जानवरों को हो सकता है कि यह वैक्सीन मुझ पर तो काम कर रही है लेकिन मरीजों पर नहीं। वो एक खास बात और कहता है कि आज मैंने एक म्यूटेंट्स को देखा जो मुझे घूर रहा था कि शायद वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं कि तभी हमें रॉबर्ट के पार्ट में दिखाया जाता है कि वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग यानी फैमिलीज होती हैं जो कह रही होती हैं कि हमें बचा लो, नहीं तो वहाँ पर वो म्यूटेंट उन्हें मार देंगे। तभी वहाँ पर मिलिट्री फोर्स अपनी एक मशीन की टेस्ट के जरिए आगे भेज रही होती है। रॉबर्ट की फैमिली का नंबर आता है। रॉबर्ट और उसका बच्चा नॉर्मल होते हैं। इसकी वाइफ का नंबर आता है तो वो मशीन से गुजरती है तो वो मशीन बताती है कि इन्फेक्टेड है और मिलिट्री फोर्स उसकी वाइफ को आगे नहीं जाने देती। तभी वो कहता है कि मैं रॉबर्ट कर्नल हूँ और मेरे कहने पर आप उसे फिर से चेक करें। उसकी वाइफ फिर से उस मशीन से गुजरती है लेकिन अब की बार वो नॉर्मल आती है। रॉबर्ट उसकी फैमिली आगे बढ़ जाती है। मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में उसके पास्ट को एक बार नहीं बल्कि 3 हिस्सों में कन्वर्ट करके दिखाया है। रॉबर्ट अपनी फैमिली को उस हेलीकॉप्टर में बिठा देता है और जाने लगता है कि वहाँ पर म्यूटेंट्स का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर उसकी फैमिली से टकरा कर क्रैश हो जाता है। और फिर से रॉबर्ट उठता है और अपनी रेडियो में उसी मैसेज को टेलीकास्ट करता है कि मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई तो सिटी में होगा जो उसके पास आएगा। और तभी रॉबर्ट अपनी गाड़ी में जा रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक ह्यूमन दिखता है लेकिन वो पुतला होता है। वो गोलियों की फायरिंग कर रहा होता है कि तभी वो एक ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है। वो ट्रैप म्यूटेंट ने ही उसके लिए बिछाया था। कॉपी कर शाम होने लगी तभी रॉबर्ट अपने पाँव की उस रस्सी को चाकू से काट कर ज़मीन पर गिर जाता है और वो चाकू जिससे उसने रस्सी को काटा था वो उसके पाँव में लग जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। रॉबर्ट जैसे तैसे करके आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी शाम ढलने लग और वो म्यूटेंट्स उन पर अपने डॉग्स को छोड़ देता है कि तभी रॉबर्ट अपनी गन से फायरिंग कर उन सभी डॉग्स को मार देता है। लेकिन वो डॉग्स उसके डॉग सैम को काट लेते हैं। वो उसे अपनी लैब में लेकर उस पर हर तरीके से बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता होता है कि वो अब नहीं बचेगा। लेकिन तभी रॉबर्ट का डॉग म्यूटेंट की तरह हरकत करता है और वो उसे गला घोंट कर मार देता है और दुखी होकर सोचता है कि जिसे तो अपनी फैमिली का हिस्सा और अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था वो भी अब उसे छोड़कर चला गया है और वो अब अकेला रह जाता है। और वो सोचता है कि मैं उन म्यूटेंट्स को ख़त्म कर दूंगा और अब वो रात को उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उन्होंने उसके डॉग को जख्मी किया था। रॉबर्ट बहुत तेज़ी से गाड़ी को चलाकर उन सभी म्यूटेंट्स को बैक टू बैक ख़त्म करते जाता है लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि तभी वो म्यूटेंट्स उनके बॉस के ऑर्डर पर रॉबर्ट को गाड़ी को उल्टा देते हैं और रॉबर्ट गाड़ी से जख्मी हो जाता है। और एक बात और, जो उन म्यूटेंट्स का बॉस होता है उसके पास सोचने और समझने की शक्ति बहुत तेज होती है। तभी वो म्यूटेंट यानी उन सभी का बॉस रॉबर्ट के पास आकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसी वक्त वहाँ एक
तेज रोशनी में कोई आता है और उसे वहाँ से उठाकर चला जाता है और वो अजनबी इंसान उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर रहते हो। वो उसे बताता है कि मैं इस एड्रेस पर रहता हूँ। रॉबर्ट की आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर में पाता है और गन उठाकर चेक करने जा ही रहा होता है कि तभी उसे किचन में एक फैमिली मिलती है जिसमें वहाँ पर एक लेडी और उसका बच्चा होता है जिसका नाम एना होता है। वो उसे बताती है कि तुम रॉबर्ट कर्नल हो ना, मैंने रेडियो टेलीकास्ट सुना था। आखिरकार उसकी उम्मीद पूरी हुई और वो लेडी एना उसे कहती है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं, लेकिन वो उसे ना करते हुए कहता है कि वैसी जगह कोई नहीं है और गुस्से में पैनिक होकर कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। रॉबर्ट अपने रूम से नीचे एना के पास आता है और रॉबर्ट एना को थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई। रॉबर्ट एना को उससे उनके सर्वाइव होने का जरिया पूछता है। वो बताती है कि हम 5 लोग थे, लेकिन वायरस के चलते हम में से 2 ही सर्वाइव कर पाए हैं। रात होने लगती है कि तभी रॉबर्ट अपने घर की विंडो डोर्स बंद कर देता है और तभी वो अपने घर के बाहर बहुत तेज म्यूटेंट्स की आवाज़ें सुनता है और वो एना से पूछता है कि तुम मुझे किस टाइम घर पर लेकर आई थी। वो बताती है कि शायद सुबह होने ही वाली थी और रॉबर्ट एना मिलकर घर की सारी लाइट ऑफ कर देते हैं। वो देखता है कि सारे म्यूटेंट्स उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो उन म्यूटेंट्स को घर में घुसने से पहले रॉबर्ट अपने घर के ड्रॉर में से एक रिमोट निकालता है और उसके बटन को दबाकर वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जो कि उसने उनको रोकने के लिए ट्रैप बनाया होता है और इस धमाके में सारे म्यूटेंट्स मर जाते हैं। वो ऐसा सोच ही रहा था कि लेकिन तभी वहाँ ऐना को ढूंढते हुए रॉबर्ट देखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। ऐना भी वहाँ पर नहीं है, लेकिन अचानक से म्यूटेंट आता है और रॉबर्ट पर अटैक कर देता है। वो उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। म्यूटेंट सोचता है कि वो मर गया है, लेकिन तभी रॉबर्ट वहाँ पर पड़े एक टूल्स को उसके सीने में घुसा देता है और रॉबर्ट को वो नीचे पटक देता है। वो उस पर काफ़ी सारी फायरिंग करता है, लेकिन म्यूटेंट्स यानी सभी म्यूटेंट्स का बहुत तेज होता है। लेकिन एक टाइम पर उसकी गन की मैगज़ीन खाली हो जाती है और वो ऐना को ढूंढकर लैब में ऐना को लेकर चला जाता है कि वो म्यूटेंट्स उनका बॉस सभी म्यूटेंट्स को उनके पीछे लगा देता है। रॉबर्ट और ऐना लैब में पहुंचकर देखते हैं कि वो म्यूटेंट जिसे वो पकड़ कर लाए थे उसकी बॉडी में पहले के मुताबिक सुधार आ रहा है कि तभी सारे म्यूटेंट वहाँ पर घुस जाते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज और मदद कर सकता हूँ। कि अचानक उन सभी म्यूटेंट्स का बॉस वहाँ पर आकर वो उस बुलेट प्रूफ शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो शीशा नहीं टूटता। कि तभी वो म्यूटेंट्स उस शीशे को डैमेज कर देता है और एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो शीशा टूटने लगता है। रॉबर्ट सोचने लगता है कि ऐना और उसके बच्चे की तरफ देखता है कि अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है और रॉबर्ट उसी म्यूटेंट्स की बॉडी से ब्लड को सैंपल लेता है जिसे वो पकड़ कर लाया था। ऐना और उसके बच्चे को एक गेज से बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम इस ब्लड सैंपल को वहाँ पर साइंटिस्ट को दे देना और वो उसे गेज को लॉक कर देता है। तभी वो अपने हाथ में बम लेता है और म्यूटेंट की तरफ बढ़ जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सभी मर जाते हैं। तभी हमें ऐना को दिखाया जाता है कि वो सुबह कोसिटी से बाहर आकर उस जगह पर पहुंच जाती है जिसके बारे में ऐना रॉबर्ट को बताया करती थी। वो उस जगह के अंदर जाकर वो सैंपल दे देती है। ऐसा हम सोच रहे हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में 2 एंडिंग्स हैं। फर्स्ट, जब रॉबर्ट अपने हाथ में बम लेकर उन सभी म्यूटेंट की तरफ बढ़कर ब्लास्ट में मारा जाता है, और सेकंड जो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो म्यूटेंट्स यानी सभी म्यूटेंट्स का बॉस होता है वो उन्हें मारने नहीं बल्कि वो अपनी पार्टनर को वहाँ से लेने आया था। रॉबर्ट ऐना को कहता है कि शीशे को खोल दो, तो वो शीशे को खोल देती है और रॉबर्ट जिस लेडी म्यूटेंट्स को पकड़ कर लाया था, रॉबर्ट उसे वैक्सीन देकर उसे जिंदा कर देता है और उन्हें सौंप देता है। रॉबर्ट उनसे सॉरी कहता है और वह वहाँ से तीनों निकल जाते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।
और जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।